Environ Life Science Limited, partnering for life. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योतिका, एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। आज मैं आपको डिफ्यूज हेयर फॉल और हेयर लॉस इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। हेयर लॉस का मतलब बाल झड़ना, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है सबके लिए। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी इससे पहले समझना जरूरी है कि नॉर्मल हेयर फॉल क्या है। नॉर्मल होता है जब 50 से 100 हेयर्स पर डे का लॉस हो रहा है और उसके पैरेलल हमारे बाल 2-3 हफ्तों में वापस भी आ रहे हैं और हेल्दी रह रहे हैं, ड्राई फ्रीजी नहीं हो रहे। दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। लेकिन जब ये हेयर फॉल कुछ कारणों करके इससे बढ़ जाता है, 150-200 तक चले जाता है, एकदम लंबे लंबे बाल आने शुरू हो जाते हैं और इनकी रिकवरी भी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं हेयर लॉस, एलोपेशिया। और उसके काफी सारी टाइप्स भी होती हैं, कारण भी होती हैं, और इन सब की ट्रीटमेंट अलग अलग होती है। सो सबसे पहले अगर हम टाइप्स में जाते हैं तो ये डिफ्यूज हो सकता है, जिसमें कहते हैं कि सारे ही बाल एकदम इकट्ठे इकट्ठे आना शुरू हो रहे हैं, क्लम्प्स में आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। या फिर पैची हेयर लॉस, वो एक कॉइन शेप के लीजन्स सिर में बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों को, बड़ों को, सबको हो सकती है, किसी भी उम्र में हो सकती है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें हमारा जो फ्रंटल पैटर्न है वो मेंटेन रहता है, लेकिन जो सेंटर पार्टिंग है वो वाइड होना शुरू हो जाती है, चौड़ी होना शुरू हो जाती है। और मेल पैटर्न हेयर लॉस, जिसमें ये जो फ्रंटल लाइन है यहाँ से ऐसे पीछे जाना शुरू हो जाती है, उसको हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न हेयर लॉस बोलते हैं। इन सब के लिए हमें अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। होम केयर ट्रीटमेंट्स कुछ तो ठीक हैं, लेकिन बहुत लंबी देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो आपका प्रेशियस टाइम है जिसमें हम हेयर रूट्स को बचा सकते हैं वो लॉस हो जाता है। तो जब हम चेकअप के लिए जाते हैं तो वहां पे डॉक्टर आपसे हिस्ट्री भी सारी पूछेंगे कि क्या रीजन था। फिर उसके अलावा ब्लड टेस्ट आपके करा सकते हैं। देन कई बार हम स्कैल्प बायोप्सी करते हैं, कई बार उसको ट्राइकोस्कोप, एक तरह के इंस्ट्रूमेंट है जिससे चेक करते हैं कि हेयर और स्कैल्प इन दोनों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। तो अगर अब हम आते हैं सिंपल रीजंस पे, तो रीजन कैन बी सो सिंपल एज मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आजकल सबको है, लेकिन फिर भी कभी हमने 2-3 महीने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, किसी चीज का भी ले लिया, और कोई हमारा न्यूट्रिशनल फैक्टर हो गया जिसमें डाइटिंग कर ली है, क्रैश डाइट कर ली है, या आपकी डाइट प्रॉपर नहीं थी, नींद पूरी नहीं आपने ली, कई बारी लॉन्ग टर्म फीवर होता है, या डिलीवरी के बाद कह लो, कैंसर थेरेपी में कह लो, कई बारी कईयों को टाइफाइड होता है, पीसीओडी, इस तरह की हार्मोनल इश्यूज हैं, इनमें भी बाल झड़ते हैं। ये चीजें हम एक तरह से सिंपल बोलेंगे और जल्दी कंट्रोल में आने वाली हैं, मगर जो कॉइन शेप लीजन्स है, फीमेल पैटर्न, मेल पैटर्न हेयर लॉस, इनके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए और प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चाहिए, नहीं तो आपका जो हेयर लॉस कई बार परमानेंट भी हो जाता है। सो आप कभी भी अपनी होम केयर कर रहे हैं जिसमें 2-3 हफ्ते से ज्यादा टाइम लग रहा है और आपके बाल वापस नहीं आ रहे, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डर्मेट से। और सिंपल इनकी जब रेमेडीज में हम आते हैं तो रेमेडी कैन बी एज सिंपल एज कि अगर स्ट्रेस है किसी को तो उसके लिए या कोई एक्सरसाइज है, माइंड रिलैक्सेशन है, या कोई योगा थेरेपी है, उस तरह की चीजें करनी चाहिए जो भी आपकी बॉडी को सूट होती है। देन खाने में हमें चाहिए कि आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन आएगा, जिंक आएगा, इस तरह की डाइट्स। एंड बायोटिन तो आजकल सबको ही पता है, एंड एवरीबडी कम्स एंड सेज कि नहीं हमने बायोटिन सप्लीमेंट्स डॉक्टर साहब खा लिए, लेकिन इन सब सप्लीमेंट्स की एक रेशियो होती है जो कि आपके हेयर लॉस जैसे हो रहा है, जो टाइप है उसके अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। सो अपने आप कोई भी चीज बहुत लंबी देर नहीं आपने करनी। देन आजकल हेयर स्टाइलिंग कह लो, हीट वाले जो टूल्स हैं वो काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं, उनसे भी बाल ड्राई फ्रीजी रह रहे हैं।
या हम जब स्विमिंग करने जाते हैं तो उसमें अगर आपने शॉवर कैप नहीं डाला या पहले ऑयलिंग नहीं करी, इवन दैट कैन मेक योर हेयर ड्राई। उसके अलावा हमारी कंट्री में होली एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल है जिसमें जो सिंथेटिक कलर्स हैं वो स्किन और बालों दोनों में रिएक्शन क्रिएट करते हैं, वो भी देखना चाहिए। और आजकल जैसे ये मॉनसून सीजन चल रहा है, इसमें तो कई बारी बाल 150-200 से ज्यादा भी निकल जाते हैं। लेकिन कुछ भी है, इन सब चीजों का रीजन आपको पता होना चाहिए। रीजन आप चेकअप कराओगे तो तभी पता चलेगा। और अगर सब कुछ करने के बावजूद भी हेयर फॉल ना रुके तो कई बारी PRP थेरेपीज हैं, ग्रोथ फैक्टर थेरेपीज हैं, ये चीजें दे आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर रिकवरी ऑफ हेयर। सो फॉर टुडे दिस मच इज ओके। एनी टाइम you can ask me any questions. Thank you so much.